मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाते हुए 4 मिसरे पढ़ के एक शायर से मुलाकात कराना चाहता हूं। हजरात गिरामी, अर्ज ये करता हूं कि ऐन से उसने आप लिखा हो, ऐसा भी हो सकता है। पढ़ा लिखा वो शख्स गधा हो, ऐसा भी हो सकता है। तू जो घुसा है घर में किसी के अपना दिल बहलाने को, तेरे घर कोई और घुसा हो, ऐसा भी हो सकता है। तंजिया और मज़ाहिया अंदाज में हंसते और मुस्कुराते हुए आपके दिलों पर शायरी के नुकूश छोड़ने के लिए और अपने कलाम के साथ महफिल को कहकहाजार बनाने के लिए मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब नौशाद अनगढ़ से तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब नौशाद अनगढ़। दोस्तों, पहली मर्तबा आपके दयार में हाजिर हुआ हूँ। अगर दूसरी या तीसरी मर्तबा भी हाजिर होता तब भी आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। आइए दोस्तों, बिना किसी तमहीद के पहले मैं आपको 2-3 शेर सुनाऊंगा। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आए तो 20-25 और सुनाऊंगा। आइए 4 मिसरों से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। समात फरमाएं कि ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, ना वो तकरीब ना शादी ना अकीका निकला, यही सोचा था मगर धोखा ही धोखा निकला। जर्दा बिरयानी बड़े शौक से खाया लेकिन मैंने समझा था वलीमा जिसे तीजा निकला। कि हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, हो गया मेरी मोहब्बत का ड्रामा खामखा, फाड़ कर गुस्से से कुर्ता और पजामा खामखा। उसकी अम्मी ने मेरे अब्बू को चाचा क्या कहा, बन गया मैं अपनी माशूका का मामा खामखा। दोस्तों, 2-3-4-5 मिनट के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, लिहाजा आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहें और 4 मिसरे सुनिए। आप लोगों के मतलब का शेर सुनाता हूँ कि अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता, अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता, तेरे भाई हमें जीजा बना लेते तो क्या जाता। अगर हम भी मोहब्बत अपनी पा लेते तो क्या जाता, तेरे भाई हमें जीजा बना लेते तो क्या जाता। भगा पाए ना हम तुमको, चलो हम तो अनाड़ी हैं, अगर तुम ही हमें जानी भगा लेते तो क्या जाता। और तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है, क्या कहना, वाह वाह वाह। तुम्हारे चांद से चेहरे पे मैला सा दुपट्टा है, हटा दो इसको वरना अपनी अंटी में भी कट्टा है। वाह। चलो तुम साथ मेरे, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा, मेरे अब्बा पे बंगला कार और ईंटों का भट्टा है। वाह वाह वाह। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले हमारे और आपके आका की शान में एक गुस्ताख ने गुस्ताखी की, जिसे हम और आप सब कमलेश तिवारी के नाम से जानते हैं। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितने भी नबी के चाहने वाले हैं इस शेर को समात फरमाएं और अपना जहन उस गुस्ताख की तरफ लगाएं। नदीम भाई, मैंने अपने रंग में उस गुस्ताख को बद्दुआ दी है और मैं ये समझता हूँ कि जितने भी अपने नबी के चाहने वाले हैं ये शेर सुनकर खामोश नहीं रहेंगे। नदीम भाई, पढ़िए पढ़िए। कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे, नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे, कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे। वाह। जो दुश्मन मुस्तफ़ा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। वाह 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 वाह। कि नबी के चाहने वालों चलो ये खेल खेलेंगे, जो दुश्मन मुस्तफ़ा के हैं उन्हें कोलू में पेलेंगे। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का, मुझे निस्बत है वलियों से। क्या कहना। मैं आशिक हूँ मोहम्मद का, मुझे निस्बत है वलियों से, यही सुनकर फरिश्ते मुझको जन्नत में धकेलेंगे। वाह। दोस्तों, एक स्कूल में मास्टर साहब ने बच्चों से कहा कि बच्चों बताओ गंगा कहाँ से निकलती है और कहाँ जाके मिलती है। सारे बच्चे खामोश रहे। तब क्लास का सबसे छोटा बच्चा खड़ा हुआ और खड़े होकर कहने लगा कि मास्टर साहब, गंगा स्कूल का बहाना करके घर से निकलती है और मंदिर के पीछे जाके लड्डन से मिलती है।
कि उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, क्या कहना? उर्दू हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ाती थी मुझे, प्यार करना भी वही लड़की सिखाती थी मुझे, है वही बीवी मेरी मेरा मुकद्दर देखिए, क्या कहना? जो कभी स्कूल में मुर्गा बनाती थी मुझे। आहा, और चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए। वाह वाह वाह, चले हैं राहे उल्फत में दुआएं आम हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि प्यार झंडू बाम हो जाए, लिए फिरता है उसका बाप अपने साथ दो नाली, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। वाह वाह वाह। और 4 मिसरे सुनिए, उसके बाद इजाजत। जी जी, पढ़िए पढ़िए। कि काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, काली कलूटी बैंगन जैसी तू अपनी औकात न भूल, ब्यूटी पार्लर जा जाके यूं हूर नहीं बन पाएगी। दोस्तों, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से एक लड़का डॉक्टरी सीखने के लिए अमेरिका चला गया और वहाँ उसने एक ऐसा फार्मूला तैयार किया, एक ऐसी गोली बनाई जो एक गोली को खा लेने से 15 साल उम्र कम हो जाए। यानी अगर कोई 40 साल की उम्र वाला एक गोली खा ले तो उसकी उम्र 25 साल हो जाए। अब उसने कुछ गोलियां वहां से अपने घर हिंदुस्तान भेजी जी। अब उसकी वालदा की उम्र 60 साल थी और वालिद की उम्र 61 साल, दोनों ज़ईफ थे। 6 महीने के बाद जब वो लड़का अपने घर हिंदुस्तान आया और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक 15 साल की खूबसूरत जवान लड़की 1 साल के बच्चे को गोद में लेके दरवाजे पे आई। तब उस लड़के ने कहा, मैडम आप कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? तो लड़की ने कहा, बेटे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी माँ हूँ। तो लड़के ने कहा, मेरी माँ तो 60 साल की बूढ़ी औरत है, आप मेरी माँ कैसे हो सकती हो? तब लड़की ने कहा, बेटे मेरा यकीन कर, मैं ही तेरी माँ हूँ। तूने जो उम्र कम करने वाली गोलियाँ भेजी थी, तेरे अब्बू ने मुझे 3 गोलियाँ खिला दी। मैं 60 साल की थी, 15 साल की हो गई। ये सुन के उस लड़के को बहुत गुस्सा आया और झुंझलाकर बोला, अच्छा अब्बू ने ऐसी हरकत की, ये अब्बू कहाँ हैं? तो उसने कहा, बेटे तेरे अब्बू ये हैं मेरी गोद में, ये गुस्से में 4 गोलियां खा गए। और 4 मिसरे सुनिए, फिर उसके बाद अपनी जगह लूंगा। क्या 10वां कराऊं और न तीजा कराऊंगा, 10वां कराऊं और न तीजा कराऊंगा, इस साल अपना काम मैं पक्का कराऊंगा। हर साल मुझको रंडवा बना देता है नसीब, अब क्या मैं अपनी बीवी का बीमा कराऊंगा।